आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश के पड़ोसी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका असर भारत पर भी पड़ सकता है। खबरों के अनुसार बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। एक तरफ जहां भारत के साथ उनका व्यापारिक संबंध कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन की कंपनियों को बांग्लादेश में बुलाया जा रहा है। क्या ये रणनीति बांग्लादेश के लिए सही साबित होगी? क्या इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या चीन बांग्लादेश का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रच रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में नई नई रुकावटें सामने आ रही है, जिसके कारण भारत का तो थोड़ा बहुत नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे वहां दिन पर दिन नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही है, जिसके कारण बांग्लादेश का जो ज्यादातर कारोबार है वह पूरी तरह से रुक गया है और बांग्लादेश की ज्यादातर कमाई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके हो रही थी। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा है और वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उससे वहां की लगभग सभी फैक्ट्रीज और कारखाने बंद पड़े हैं और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो भी रहा है वह खुद ही उनके देश में कंज्यूम हो जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की कमाई लगभग न के बराबर हो रही है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में जो लगभग $20 बिलियन बचा हुआ था वह भी तेजी के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो रही है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है और खाने के लाले पड़ गए हैं। यहाँ तक कि उनकी इकोनॉमी सड़क पर आ चुकी है और इस समय बांग्लादेश लगभग $2 बिलियन का बकाया हो चुका है, जिसमें भारत की भी कई कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों से भारत के कई एयरपोर्ट और पावर जनरेशन प्लांट को पेमेंट नहीं किया है, जहां से डायरेक्टली सुविधाओं का लाभ भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश की हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होने की कंडीशन पर पहुंच रही है। लेकिन नतीजतन बांग्लादेश की नई सरकार भारत के विरोध में इतना ज्यादा गिर चुकी है कि उन्हें अपने देश का भला भी नहीं दिख रहा है। इसलिए भारत की कई कंपनियां और फैक्ट्रीज बांग्लादेश में बंद पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके द्वारा चीन को न्योता दिया जा चुका है कि चीन की सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां कुछ फैक्ट्रीज को बांग्लादेश में सेटअप करे और यहाँ पर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर करे, जबकि ऑलरेडी देखा जाए तो भारत की कंपनियां पिछले साल से ही 1.5 गीगावाट की सोलर प्रोजेक्ट को बांग्लादेश में सेटअप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा पिछले साल जून के महीने में भारत की अमरा राजा ने बांग्लादेश में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप करने की शुरुआत की थी, ताकि बांग्लादेश की जो बिजली जरूरतें हैं वह पूरा हो सके, जिसके लिए भारत की सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली यह कंपनी बांग्लादेश में $130 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है और ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। आपको बता दे कि भारत की सोलर प्लांट सेट करने वाली इस कंपनी ने बांग्लादेश की एक रूरल पावर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया था और इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पर अमरा राजा भारत की सोलर मॉड्यूल बनाने वाली प्रीमियर सोलर पावर टेक के साथ मिलकर काम कर रही है। और कमाल की बात यह है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश में जो सोलर पावर जनरेशन प्लांट सेटअप किया जा रहा है उसके लिए भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से $130 मिलियन का फंड भी पिछले साल ही एलोकेट कर दिया गया है, जिसके मुताबिक यह सोलर प्लांट इस साल यानी कि 2024 के अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण थोड़ा कम या ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि भारत की यह कंपनी सोलर प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि यह भारत की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी इंटरनेशनली दूसरे देशों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और इन्हीं सब कंपनियों के बदौलत आज के समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चर मार्केट बन चुका है। यानी कि पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश में भारत के द्वारा पहले से सोलर प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है, जिसके लिए बांग्लादेश का कम से कम खर्च बैठने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की नई सरकार भारत के बजाय
चीन की कंपनियों को अपने देश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने सेटअप करने के लिए बुला चुकी है, जिससे आने वाले समय में अब बांग्लादेश में चीन की कंपनियां घुसने वाली हैं और वह कंपनियां बांग्लादेश की लोकेशन का भरपूर फायदा उठाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की नई सरकार को लग रहा है कि वह भारत के खिलाफ जाकर चीन से ज्यादा फायदा उठा लेंगे। लेकिन यहाँ पर चीन बांग्लादेश को लूटने की किस तरीके से स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाला है, इसके बारे में शायद ही बांग्लादेश नई सरकार ने कभी सोचा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है। लेकिन पिछले 2-4 सालों से जब भारत जैसे देशों ने सोलर मार्केट में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, तो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट देशों से चीन की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि चीनी कंपनी के द्वारा बनाए गए सोलर पैनल थोड़े सस्ते जरूर हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया है कि दुनिया भर के डेवलप्ड देश चीनी कंपनियों से परेशान हो चुके हैं। इसीलिए जब वहां से चीनी कंपनियों को भगाया गया, तो वहां के मार्केट में भारत और जापान जैसे देशों की कंपनियों को घुसने का मौका मिला और इंडियन सोलर पैनल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अब ज्यादातर कंट्रीज में इंडिया में बनाए गए सोलर पैनल की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके कारण चाइनीज मैन्युफैक्चरर की सोलर इंडस्ट्री घटती जा रही है। इसलिए अब चीन की कंपनियां बांग्लादेश में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगी और यहाँ पर बांग्लादेश की लोकेशन का लाभ उठाते हुए खुद के द्वारा बनाए गए सोलर पैनल को मेड इन बांग्लादेश के नाम पर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसा लूटना फिर से शुरू कर देंगे। और यह चीन को ज्यादा मार्केटिंग का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर चीन बांग्लादेश को थोड़ा बहुत लालच देकर उनके नाम का फायदा खुद उठाने जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसे चीन पर बांग्लादेश का भरोसा करना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बात। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।